जुदा मत हो ना। अच्छी तरह जानती हो तुम जैसी लड़कियां इस यूनिवर्सिटी में क्यों आती हैं? अपने लिए हस्बैंड तलाश करने और अपनी लीग जंप करने के लिए, है ना? तेरी बातों में क्यों बोलती है ये? हाय, आर यू समाहा? यस। बड़ा जिक्र सुना था आपका, आज देख भी लिया। किससे जिक्र सुना है मेरा? वो सज्जल मेरी बहन है। दिन रात लटकती रहती है मेरे सर पे तुम्हारी बड़ी वाली बेटी। कहीं इसका कोई रिश्ता हो जाएगा तो मुझे सुकून आएगा। वो परसों मेरी बर्थडे है, इट्स पार्टी एट माय हाउस। आप दोनों आए ना प्लीज। मैं सोचूंगी। जुदा मत हो ना। अम्मी, मैं एक बात करनी थी आपसे। कहो। अम्मी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने हमें वहाँ इनवाइट किया है ना। चली जाना, शाम से पहले वापस आ जाना। अम्मी, बर्थडे पार्टी दिन में तो नहीं होती है ना, रात की इनविटेशन है अम्मी, रात का खाना खाना है वहाँ पे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी रात गए कैसे जा सकती हूँ? अम्मी, अकेली तो नहीं जाऊंगी ना, सानिया भी तो चलेगी मेरे साथ। अरे तो बात तो वही हो गई ना कि तुम दोनों लड़कियां अकेली वहां जाओगी कैसे? अम्मी, मेरी दोस्त है ना, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी सज्जल, इतनी अमीर है पर जरा सा भी गुरूर नहीं है उसमें। वो अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेजेगी हमारे लिए। सवाल ही पैदा नहीं हो। तुम्हारे अब्बा बहुत नाराज हो। तो उनको क्या बताने की जरूरत है कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं? कह दीजिएगा कि मिलाद पे जा रहे हैं। अरे झूठ बोलूंगी क्या मैं उनसे? तो अम्मा, जब अब्बा इतनी बेजा सख्तियां करेंगे और पाबंदियां लगाएंगे तो इंसान को मजबूरन झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, तो जेल में बंद कर दें आप हमें, हम यहीं घुट घुट के मर जाएंगे। अम्मी देखें, इतने ऊंचे घराने के लोग आएंगे वहां पे, अब इतने बड़े घरानों वाले लोग हमारे घर में आके तो हमें नहीं देखेंगे ना, हमें जाके उनसे मिलना होगा, वरना ऐसा होगा कि वो भी हमें नहीं देखेंगे, हम भी उन्हें नहीं देख पाएंगे, तो अच्छे घर में शादी नहीं होगी ना फिर हमारी। लेकिन बेटा, अम्मी प्लीज। लेकिन तुम्हारे अब्बा को कौन समझाएगा? अम्मी, आप ही उन्हें समझाएंगी। उन्हें कहे ना, हमें इस तरह 7 पर्दों में छुपा कर रखेंगे तो अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा? लेकिन बेटा आप... अम्मी प्लीज, अब आप किसी तरीके से अब्बा से बात कर लें और उन्हें मना ले बस। अच्छा भाई, जरा सी भी शर्म नहीं आती ना अम्मा से झूठ बोलते हुए तुम्हें? इसे झूठ नहीं कहते, अच्छी जिंदगी में जाने तक का रास्ता कहते हैं, उसकी कोशिश कहते हैं। ऐसी झाड़ पड़ेगी ना अम्मा को, तुम लिख लो, अब्बा बहुत सुनाएंगे अम्मा को। कुछ भी नहीं होगा, सोच है तुम्हारी, अब्बा मान जाएंगे। तुम्हें क्यों इतना यकीन है? अब्बा को जल्द से जल्द हमसे जान छुड़ानी है। जब अम्मा उन्हें वैसे समझाएंगी ना जैसे मैंने उन्हें कहा है, देखना मान जाएंगे। खुश फहमी है वैसे तुम्हारी, और कुछ भी नहीं है। कुछ फहमी नहीं, तुम्हारे अब्बा मान गए। देखा, कहा था ना मैंने। अम्मा अब्बा मान कैसे गए? अरे बेटा, बड़ी मुश्किल से मना है, जैसे समाहा ने कहा था ना वैसे ही समझाया मैंने। पहले तो बहुत नाराज हुए। मैंने उनसे कहा कि देखिए ना, सिर्फ खवातीन की महफिल है और हमारी बच्चियां वहां जाएंगी, बड़े बड़े घरों की खवातीन आएंगी, हो सकता है किसी की नजर हमारी बच्चियों पे पड़ जाए। कहेंगे ठीक है, मगर तुम लड़कियों के साथ जाना। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पे सिर्फ हमारी सहेलियां होंगी, सज्जल की कजिन्स होंगी, अम्माएं नहीं होंगी वहां पे, अजीब लगेगा। जानती हूँ, मैंने बहाना बना दिया था। मैंने कह दिया था कि मुझे सिलाई करनी है, मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकती।
ये अच्छा हुआ ना, अम्मा कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, और झूठ बोलो इनसे। जानती हूँ झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन कभी कभी अपने बच्चों के लिए मसलहतन बोलना ही पड़ता। अम्मा मैं आपको असल का चुप हो तुम। मैं सबको कह के गिल्टी फील करा, अभी कभी कभी चलता है। गिल्टी अम्मा को नहीं, तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि अम्मा ने तुम्हारी वजह से गलत बयानी की थी और तुम होके अल्लाह, तुम्हारा तो लेक्चर ही खत्म नहीं हो रहा है, कैसेट ही चल रही है तुम्हारी। झूठ गलत बयानी, झूठ गलत बयानी। क्या कर रहे हैं हम? कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। अच्छे खानदानी लोग हैं और वो सुदेश कोई खा नहीं जाएगा हमें। एक आंख नहीं भाता है वो लड़का मुझे। पूरी यूनिवर्सिटी में कितनी बुरी राय है उसकी। लोग जलते हैं उससे। इतनी खूबियां ना किसी को भी देख के बर्दाश्त नहीं होता, जैसे लोग मुझसे जलते हैं। हाँ, तुम तो आसमान से उतरी हो ना। वो तो मैं उतरी हूँ। अच्छा तुम ना जलना शुरू कर देना मुझसे। समाहा, ये जलन नहीं है, मोहब्बत है मेरी। मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे चलता देख रही हूँ जिसकी वापसी में सिर्फ एक बंद गली और खाई है। वाह, अल्लाह ना करे मेरी बहन होकर मुझे ऐसी बददुआएं दे रही हो तुम। बददुआएं नहीं है, दुआएं हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी कभी। अच्छा ना, अभी तो मुझे सिर्फ ये सोचने दो कि सुदेश कहाँ है। पता नहीं यूनिवर्सिटी आज आया भी कि नहीं। वेट अ मिनट, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी सुबह उठकर मेरे साथ यूनिवर्सिटी कैसे आ गए। ये सवाल तुम मुझसे 7वीं दफा पूछ चुकी हो, बस आ गया यार, गेट ओवर इट प्लीज। हाँ, लेकिन जवाब तुमने मुझे एक बार भी नहीं दिया। चलो ओके, बता देता हूँ। बहुत से दोस्तों को इनवाइट नहीं किया था, उनको इनवाइट करने के लिए स्पेशली सुबह सुबह आ गया। आधी यूनिवर्सिटी तो तुम्हारी दोस्त है, अब तुम क्या सारी यूनिवर्सिटी को घर बुलाना चाहते हो? हे, इट्स माय सिल्वर जुबली, सब आएंगे। और तुम ये पार्टी घर पे थ्रो करना चाहते हो? हाँ तो व्हाई नॉट, अच्छा है ना। जरा रोक पड़ेगा, देखें सब मेरा घर कैसा है। Really? That's really cheap of you. पूरी यूनिवर्सिटी को हमारा स्टेटस पता है, तुम्हें ये करने की जरूरत क्या है? ओके ओके, कुछ लोग हैं अभी भी जिनको नहीं पता, उनको अपना घर दिखाना है। चलो लेट्स गो। लगता है आपकी आंखें मुझे ही तलाश कर रही हैं। आपको ये गलत फहमी क्यों हुई कि मैं आपको तलाश कर रही हूँ या मेरी आंखें आपके मुंतजिर हैं? कि आंखों में चमक सी देखी थी अपने लिए, शायद इसलिए। वैसे डॉक्टरों को अभी तक खुशफहमी का कोई इलाज नहीं मिला। चले खुशफहमी कह दें, कल तो आ रही है ना। वैसे मुझे तो लगता है कि मेरा आना बहुत मुश्किल है। क्यों? मैं क्यों आऊँ? मैं तो आपको इतना अच्छे से नहीं जानती। लेकिन आप मेरी बहन को तो जानती है, आप उसकी क्लासमेट हैं। आपकी बहन के और मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। उसने बताया नहीं आपको? ये तो मेरी बर्थडे है, मेरा घर है, आप आ सकती हैं। अगर आपकी बहन ने देखकर कहा कि समाहा मनान, तो मेरे घर में कैसे घुस गई? उसके दोस्त उसकी पार्टी पे आते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता, वो क्यों कुछ कहेगी? लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों है? हमारी दोस्ती तो नहीं है। दोस्ती? इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी हो जाती है। फिर ये ले।
दोस्ती इंसान अपने ही स्टेटस में करता है। आप में और मुझ में काफी फर्क है। ये बात आपने गलत की। दोस्ती वाहिद चीज है जो स्टेटस देख के नहीं की जाती। और मैं तो कोई भी रिश्ता स्टेटस देख के नहीं बनाता। यू शुड नो दैट। और ये मेरा हाथ देखो सबसे आगे किया हुआ है, अब हट रहा है। प्लीज हेलो फ्रेंड्स, डन। आप आ रही हैं? अच्छा हाथ तो छोड़ देंगे। पहले आप डन करें कि आप आ रही हैं। मेरा फिर भी आना मुश्किल है। हमारे घर में गाड़ी नहीं है और आप डिफेंस में रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं। दैट्स ओके, माय कार, मेरी गाड़ी ड्राइवर के साथ आपको पिक भी कर लेगी, ड्रॉप भी कर देगी। और कुछ? और कुछ? तो छोड़ेंगे। दोस्ती की है, जान भी हाजिर है। ये गाड़ी क्या चीज है? चाहिए नहीं, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप। ठीक है, अभी तो पिक एंड ड्रॉप हो जाएगा, मगर आपकी बर्थडे पे अगर आपको गाड़ी गिफ्ट मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। मुझे महंगे गिफ्ट्स देने की आदत नहीं है और लेने की भी नहीं। मुझे भी महंगे प्रेजेंट्स लेने की आदत नहीं है, मगर देने से मजबूर हूँ। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। अकरम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं कई दिन से आपको ढूंढ रहा था। आपने तो मस्जिद में आना जाना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल, कितना शर्मिंदा करवाया तुमने मुझे मेरी बहन के साथ। और भांजा तो अब तक मुंह फुलाए फिरता है कि ऐसे घर में मामू क्यों लेकर गए हमारी बेइज्जती करवाने। क्या करूं, लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, खुद मुख्तार हो गई हैं। वो मतलब वो छोटी वाली तो ठीक है, मगर बड़ी वाली खुद मुख्तार हो गई है, बस अपने फैसले खुद करती है। अगर आप मुनासिब समझे तो छोटी के लिए एक बार फिर आप आ जाएं तो। नहीं 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 मन्नान भाई, बिल्कुल नहीं। मेरा भांजा तो आपकी घर की गली से नहीं गुजरेगा। ये मकान तो बहुत दूर की बात है। अच्छा चलो फिर, लेकिन हमारी दोस्ती तो खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कब तक नाराज रहूंगा अपने प्यारे दोस्त से इस बात के पीछे हैं? हाँ यार, तो फिर तुम घर आओ ना, बैठकर चाय पियेंगे। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओहो, बहुत देर हो गई है यहाँ पे, मुझे चलना चाहिए। मैं दुकान भी खुली छोड़ के आया। आओ आओ, चलते हैं फिर, चल। बहुत ही कोई फजूल, छिचोरा और शोखा इंसान है वो। मेरी चॉइस को हो क्या गया है वैसे? तो मुझे उसके छिछोरेपन से क्या लेना देना? हाँ, मेरे लिए तो सिर्फ ये जरूरी है कि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो ये कि तुम्हारी बहन एक ही झटके में वो सारी चीजें हासिल कर लेगी जो उसकी बचपन से ख्वाहिश थी। भले उसके घर वाले तुम्हारा इस्तकबाल, तंजिया और बुरे जुमलों से क्यों ना करें, इससे क्या होगा? फर्क पड़ता है समाहा। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई ईगो नाम की चीज होती है इंसान में। ऐसे ईगो का क्या फायदा जिससे इंसान को कोई मुनाफा ना हो? पैसा ही दुनिया की सबसे अहम चीज होती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम इतनी मटेरियलिस्टिक होगी। तो तुम इस माहौल से नहीं निकलना चाहती या जिंदगी भर ऐसी ही गुजारनी है जैसे अभी गुजार रहे हैं? समाहा, आजादियाँ और सहूलियत किसको नहीं अच्छी लगती यार, मगर इस तरह नहीं। तो फिर किस तरह? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी माँ, तुम नसीहतें अपनी बनकर और ये सोचो ये कल पहनना क्या है। मिसेस फरीद है ना, उनके कपड़े। ये ठीक है, अच्छी भी है वैसे मिसेस फरीद। बहुत बेशर्म हो तुम। मैं ये सोच रही हूँ, हैरत की बात नहीं है, अब्बा ने अभी तक डायरेक्टली इस चीज पे बात ही नहीं की। रात के खाने का इंतजार करो, खाने की टेबल पे सारे उनके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार रहना। मैं दे दूंगी सवाल के जवाब, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। अच्छा, टेंशन ना लो जाओ। मेरा मुंह बंद ही है वैसे। तुम्हारी माँ बता रही थी कि कल तुम लोग जा रही हो किसी दो सहेली के यहाँ अपनी,
मिलाद शरीफ में? जी अब्बा। कहाँ रहती है तुम्हारी सहेली? वो डिफेंस में। क्या डिफेंस में? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम लोगों का? यानी इतनी दूर कैसे जाओगी तुम लोग? अब्बा मेरी दोस्त अपनी गाड़ी भेजेगी हमारे लिए, हम उसी में जाएंगे और उसी में वापस। बड़ी खास सहेली लगती है जो तुम्हें लाने ले जाने के लिए गाड़ी भी भेजेगी। तो क्या उसके ड्राइवर को कोई और काम नहीं होगा तुम्हें ले जाने और लाने के अलावा? अब्बा उसके घर पे बहुत गाड़ी है और कई ड्राइवर हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक गाड़ी आके हमें ले। क्या जरूरत थी इतने ऊंचे लोगों के साथ दोस्ती गाड़ने की? अब अब्बा दोस्ती स्टेटस थोड़ी ना देखती और ना ही शक्ल सूरत। तो उसकी गाड़ी छोड़ने भी आएगी तुम्हें? जी जी हाँ, जाहिर है, वरना इतनी दूर से लड़कियां अकेली कैसे आएंगी? वापसी कब होगी? अब्बा बस मिलाद के बाद हम लोग कुछ खाना खाएंगे तो ज्यादा देर नहीं होगी, 10 बज जाएंगे। इतनी देर? नहीं, मैं इतनी देर तक अपनी जवान बेटियों को बाहर नहीं रख सकता। अच्छा प्लीज अब्बा प्लीज, चले हम खाना नहीं खाएं, ऐसे ही अटेंड करके आ जाए, ठीक है? हेलो। Are you still up? नहीं, इतनी देर से क्यों सोती हो? ऐसे ही। मुझे मिस कर रही थी? नहीं तो मुझे क्यों याद आएगी? फिर क्या किसी और को कर रही थी? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं रातों को लोगों को याद करूं। वैसे किसी को मिस करने का मजा ही अलग है, कभी करके देखना। अच्छा सुनो, बोलो। क्या मुझे तुम्हारी पार्टी में आना चाहिए? यस, व्हाई नॉट? सज्जल ने मुझे देख लिया और कुछ कर लिया तो? ओह कम ऑन यार, वो कोई भूत थोड़ी है। और फिर मैं भी तो हूँगा। अगर वो तुम्हें खाने की कोशिश करेगी ना तो मैं बचा लूंगा। ओके। अरे रिलैक्स यार, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, मुझ पे भरोसा रखो। और मेरी दोस्त बनने के लिए तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके ओके बाय। ओके बाय। अच्छा सुनो, क्या? मुझे गिफ्ट क्या दोगी? आई एम सॉरी, मैं कोई गिफ्ट नहीं दूंगी। बट व्हाई? तुम्हारे स्टैंडर्ड का गिफ्ट मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। ओ कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम आ जाना, मेरे लिए वही गिफ्ट होगा। बाय। बस भी कर दो, मगरिब हो चुकी है, तुम्हारा ड्राइवर ही नहीं आया अभी तक। कब जाएंगे और कब वापस आएंगे समाहा? तुम्हें क्या मसला है भाई? अभी सिर्फ मगरिब ही हुई है, ऐसी पार्टीज इशा से पहले नहीं शुरू होती हैं। मेहमानों के आते आते टाइम लग जाता है, ड्राइवर आ ही जाएगा, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? तुम ना आज जरूर घर से निकल पाओगी।
मैं तो ये सोच रही थी कि तुम जाने की जरूरत ही क्या है? जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हारे जहन में क्यों हॉल उठ रहा है भाई? देखो, क्योंकि समाहा बीबी, मैं तुम्हारी तरह ना इतने मजबूत आसाब की मालिक नहीं हूँ। कुछ भी हुआ ना, मैंने अब्बा को साफ बता देना, ये सारा चक्कर तुम्हारा चलाया हुआ है। ना ही मैं किसी सुदेश को जानती हूँ, ना ही सज्जल को। समाहा बेटा, वो तुम्हारी सहेली का ड्राइवर आ गया तुम लोगों को लेने के लिए। आ गया? हाँ, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो ना जैसे तुम्हारे ख्वाबों को शहजादा कोहे काफ से घोड़े पे बैठकर तुम्हें लेने आया है। क्या बदतमीजी है सानिया। अम्मी इसको रहने दें, जब आ जाएगा ना तो यही जल के राख हो जाएगी। अच्छा चलो अबाई लो। अम्मी ऐसी जगह में अबाया पहनने की क्या जरूरत है? है तो क्या बिना अबाई के घर से निकलोगी? नहीं, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जाएंगे फिर पार्टी में उतर जाएंगे। तुम्हारे अब्बा ने अगर देख लिया तो? अब हम मस्जिद में कहाँ देखेंगे? चलो हम अबाया ले लेते हैं, हम गाड़ी में छोड़ देंगे, वैसे भी वहाँ पे तो कौन सा हमें पहनना है। अच्छा बेटा, जल्दी आने की कोशिश करना, और देखो अगर देर हो रही हो ना तो खाने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। अच्छा अम्मी, नसीहतें अब बाकी बाद में। हम तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे हम सरहद जा रहे हैं बगैर किसी हथियार के दुश्मन से लड़ने। हाँ तो माँ है ना, माँ फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अच्छा चले चले हम। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। वाह, देखो जरा कितनी लश गाड़ी है। अच्छा ना, ज्यादा राल मत टपकाओ, तुम्हारी नहीं है। हो भी सकती है मेरी। आओ। मेरे पीछे ही आके उस तरफ से आ जाती ना। क्या हो गया? वाओ मॉम, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? My darling, it's looking gorgeous. थैंक यू, यू लुक गॉर्जियस टू। मैं चाहती हूँ मॉम कि आज की पार्टी में मुझसे ज्यादा हसीन कोई ना लगे। मेरी बेटी से ज्यादा कोई हसीन लग सकता है? हो सकता है कोई लगी जाए। कौन? मेरी एक से एक दोस्त है और सारी हसीन है, कोई भी। बस कर दो, देखिए मैंने तुम्हारी सारी दोस्तें, नौकरानियां लगती है मेरे सामने। सॉरी, तुमने सबको नहीं देखा। अच्छा मुझे बताओ, तुमने ड्राइवर को कहाँ भेज दिया? बाहर इतने काम पड़े हैं। मॉम, वो एक छोटे से काम के लिए भेजा है और भाई के कामों की आप फिक्र ना करें, मैंने सब देख लिया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, फिर नीचे चले, मेहमान आते होंगे। लेट्स गो। Let's go, sister. Let's go. What do you think about it? No. सुनो, मुझे लगता है अबाया यहीं पे उतार देते हैं, वापसी में ले लेंगे। पक्का? हाँ हाँ उतार लो। रुको 1 मिनट। देखो जरा, सुदेश का घर कितना बड़ा, कितना अच्छा है। भूलो मत, ये खाली सुदेश का घर नहीं है, सज्जल का भी है। हाँ लेकिन आज तो हम यहाँ पे सुदेश के मेहमान की तरह आए। समाहा बीबी, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि हम सुदेश के मेहमान हैं। अच्छा बस कर दो, चलो अंदर चलो। अरे देखो लाइटें उस तरफ है, वहीं पे होगी पार्टी।
Hello, girl. Hello. Let's do it. I hope you're having fun. Cheers. Yeah, so you guys know each other? No, not really, no. Acha. What's your name? Munza. Munza, he is Bilal. Bilal, zara chal. Hello, pretty ladies. Thanks for coming, yaar. हैप्पी बर्थडे। My God, thank you. Thanks for coming, यार. तुम लोगों ने आके मेरी पार्टी की शान बढ़ा दी है. तुमने इतना कहा था, इतना इसरार किया था, आई हैड टू कम। Oh really? सजल, हाँ? समाहा को तुमने इनवाइट किया क्या? नहीं. लुक, शी इज देयर। इसे यहाँ किसने बुलाया? इसलिए तुम्हारे भाई ने बुलाया होगा, सुदेश। Okay. Well, I think you need to leave. Yeah. Just Excuse me, girl. Yeah, sure. I'll be back. Thank you. इनको कोई जबरदस्ती लाया? नहीं नहीं, जबरदस्ती क्यों लाऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपकी पार्टी में आने के लिए कब से इंतजार में थी। क्या करेंगे, क्या मतलब है? Excuse me, mom. आप इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? क्या हुआ? मूड बहुत खराब लग रहा है। उस लड़की को इस पार्टी में किसने इनवाइट किया? वो जो ब्रू टॉप में सुदेश से बातें कर रही है। होगी उसकी कोई फ्रेंड? वो उसकी फ्रेंड नहीं है मॉम। तो फिर कौन है? अगर वो लड़की इस पार्टी में रही तो मैं ये पार्टी छोड़कर चली जाऊंगी। अल्लाह, वो लड़की है कौन? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? दुश्मन है वो मेरी क्लास में पढ़ती है। आई हेट हर। इतनी बदतमीजी करती है मुझसे, इतना तंग करती है मुझे। और जी घटिया सी लोअर क्लास से बिलोंग करती है वो। इसकी सुदेश से कैसे दोस्ती हुई? फंसाया होगा। इन गरीब घरों की लड़कियों को काम ही क्या है? अमीर लड़कों को फंसाओ और सेटल हो जाओ। अच्छा, अभी के लिए चुप कर जाओ, मैं बाद में सुदेश से बात करूंगी। आप उसे इसी वक्त इस घर से निकालें। अच्छा, काम डाउन, लोग सुन लेंगे। लोग सुनते हैं तो सुनते रहे, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मेरा घर है ये। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, आप एक दिल तो मेरा कह रहा था कि आप लोग आएंगे, मगर थोड़ा सा दिल ये भी कह रहा था कि शायद ना आए। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारी नई नई दोस्ती हुई है ना, ऊपर से आपके माँ बाप शायद आप लोगों को इजाजत दें ना दें। इसकी फिक्र तो आप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपसे नई नई दोस्ती हुई है ना, सज्जल से तो बहुत पुरानी है ना? Oh, she's my sister. ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगी ना? Let me do something. अच्छा Mom, please, please. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों को यहाँ पे किसने इनवाइट किया? Hey, सजल, behave yourself. ये मेरा घर है, मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊंगी। समझे तुम? निकालो इन्हें यहाँ से। तुम चाहती हो अभी यहाँ से कि नहीं? और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इस लड़की को शराफत से यहाँ से निकालो। तुम लोग जाते हो यहाँ से या निकलवाऊँ तुम लोगों को? Relax यार. What are you doing? Behave yourself, okay? Yeah, I won't behave myself. तुम क्या कर रही हो? सुदेश, प्लीज, तुम मेहमानों के सामने तमाशा क्यों लगा रहे हो? मैंने तमाशा लगाया मॉम? या आपकी लाडली ने तमाशा लगाया हुआ है? मेरे गेस्ट की कब से इंसल्ट किए जा रही है ये? अभी के लिए both of you quit this right now. तुम समझती क्या हो अपना? हाँ? इसलिए बुलाते हो तुम लोग मेहमानों को अपने घर में कि इस तरह उनकी इंसल्ट की जाए? औकात है तुम्हारी कि तुम्हें इस घर में मेहमान बनाकर बुलाया जाए? इसको बोलो कि चुप हो जाए, इसलिए बुलाया था तुमने मुझे यहाँ पे? I'm sorry, मेरे भाई से गलती हो गई। अब तुम दोनों जाते हो यहाँ से या मैं नौकरों को बुलाऊं कि तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाले? समाह, खुदा के लिए चलो। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझसे माफी नहीं मांगेगी। तो निकलते हो यहाँ से ही, मैं अपनी पागल हो गई हो क्या? क्या ऑर्डर पे? दिमाग खराब है तुम्हारा? सुदेश, behave yourself. तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बहन को धक्का दे रहे हो। आप इसको तो देखिए क्या कर रही है मॉम। इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही है लोगों की। तो इन लोगों के बुलाने की जरूरत क्या थी अगर वो पसंद ही करती? तो क्या अब मैं सज्जल की पसंद नापसंद देख के लोगों को बुलाऊंगा मॉम? बेहतर नहीं होगा कि आप लोग खुद यहाँ से चले जाएं? मॉम क्या? Stop it. बस हो गया आज के लिए। तुम ना मरती रहो यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। सानिया! सुदेश, stop. Stop it. चलो यहाँ से।
तुम्हें क्या हो गया है? सानिया, अरे सानिया रुको, अरे रुको ना, मैं साथ चल रही हूँ तुम्हारे। हम कैसे जाएंगे अब घर? अरे वो ड्राइवर कहाँ गया? वो गाड़ी कहाँ गई जिसमें हमें जाना था? कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये कमीनी निकली है ना, वो सच्चल बहुत ही जलील औरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था मत करो, देखो क्या हुआ। अच्छा ना, मुझे ताने देकर और परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। खुद तो मरोगी, मुझे भी मरवाओगी, देखना अब्बास नहीं छोड़ेंगे हमें। भगवान बाद में झेल लेंगे, पहले ये सोचो घर कैसे जाएंगे हम। मैं क्यों सोचूं? तुम्हारी वजह से हुआ, तुम सोचो। मैंने तो सुदेश का नंबर भी नहीं लिया, मतलब मैं फोन करके उसे इतना सुनाती ना। उसे बाद में सुनाना, पहले यहाँ से निकलो खुदा के लिए। चलो बाहर चलो, कोई टैक्सी वगैरह देख लेते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ना हमें। समाहा, हमारे अब्बा आए तो सुदेश की गाड़ी में ही रह गए। अच्छा बस तुम दुआ करो, शायद जब तक घर पहुंचेंगे तब तक अब्बा मस्जिद नहीं होंगे या कोई दोस्त होगा उनके साथ, दोस्त के साथ बात कर रहे होंगे, घर नहीं पहुंचे होंगे वो। बहुत अच्छी समाहा बीबी, माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने के बाद जो कुछ हमारे साथ यहाँ हुआ है, तुम्हें लगता है कि अल्लाह पाक अभी भी हमारी ये दुआ सुनेंगे? अच्छा मेरी माँ, बाहर चलो ना, चलो। ये कौन है लड़कियां? इनके पीछे भागोगे? जानते भी हो उनको? मम्मी मेरी कॉलेज में पढ़ती है दोस्त। So what? तुम समझते नहीं हो? अगर डैड को ये पता चल गया तो क्या होगा? क्या कहेंगे? मेरे गेस्ट हैं, उनको ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? बाकी सारे गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही? Oh God! तुम ये ड्रामा कर रहे हो, तुम बेइज्जती कर रहे हो अपनी और हमारी भी। Mom, I have- Stop it. बस I have आज to के go लिए and बस। stop them, Mom. No. समाहा कुछ करो, रिक्शा ढूंढो, मैं खौफ से सच में बेहोश हो जाऊंगी, इतना दूर घर है हमारा। अरे क्या कर रही हो? देख तो रही हो रिक्शा में लोग बैठे हैं, मैं ढूंढ रही हूँ ना। और तुम इतना क्यों डर रही हो? हम इतना भी दूर नहीं है घर से, और लड़कियाँ अकेले जाती हैं अमेरिका वगैरह, हम तो दो हैं। तो भाई उनके माँ बाप उन्हें बचपन से एतमाद दिलाते हैं, हमारी तरह धोखा थोड़ी देती हैं वो। अच्छा ना चुप हो जाओ, मैं ढूंढ रही हूँ रिक्शा। कितना कहा था इन लड़कियों से कि जल्दी घर लौट आना। 9:30 बजने वाले हैं, मगरिब के वक्त की घर से निकली हुई हैं। ये तो शुक्र है कि उनके अब्बा अभी तक घर नहीं आए, वरना जान निकाल लेते मेरी। अल्लाह तो मेरी बच्चियों की हिफाजत करना और उन्हें जल्दी से घर ले आ। अरे वो देखो रिक्शा। भाई साहब गुलशन तक जाना है हमें। बाकी 500 रुपये लूंगा, बहुत दूर है। अच्छा चले दे देंगे। बैठो बैठो। घटिया, थर्ड क्लास इंसान। मजालों को सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज हो इन लड़कियों में? इससे वाकई हद है यार, मुझे नहीं पता था समाहा ये तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। उसको अपनी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं था। ऐसी लड़कियों का तो काम ही है, जरा सी उंगली क्या पकड़ाओ पूरा हाथ ही थाम लेती हैं। मैंने भी ऐसी इज्जत अफजाई की ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारे भाई को बुरा लगा, उसके पीछे क्या है? Whatever, इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। प्रूफ तो तुमने देख ही लिया। You think I care? सजल, सजल, अंदर आओ मेरे साथ। क्या है? छोड़ो मुझे, सुदेश! छोड़ो मुझे, सुदेश! सुदेश मेरा हाथ छोड़ो! क्या बदतमीजी है ये? सुदेश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेहमानों की इस तरह बेइज्जती करने की? अगर ऐसे लोग आइंदा मेरे घर में आए तो मैं करूंगी, बार बार करूंगी, 1000 बार करूंगी। ये मेरा घर है, डैम इट! Shut up! Just shut up! You shut up! एक लफ्ज़ और बोला तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुदेश? ये क्या कर रहे हो? वरना मैं वरना? वरना क्या?
तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मेरी बेटी का मुंह तोड़ोगे? आप इससे पूछे इसने क्या हरकत की है, वरना आज मैं ऐसे। बहुत तमाशा हो गया। तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारा पूछ रहे हैं। अपनी पार्टी खराब मत करो। खामोशी से बाहर जाओ और अपने दोस्तों को अटेंड करो। ये बात हम बाद में करेंगे, समझे? सुना नहीं तुमने? तुम भी सुन लो। बाहर जाओ और अपना बिहेवियर लोगों के सामने ठीक रखना, समझी? मॉम, आप नहीं जानती उस घटिया लड़की को। आप डैड से इसकी शिकायत करें। डोंट वरी, पार्टी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे पापा से बात करूंगी। लेकिन अभी चलो, सुदेश का केक भी काटना है। मुझे नहीं काटना कोई केक वेक। देखो बेटा, दूसरों के सामने तमाशा नहीं बनाते अपना, ओके? अभी चलो, शाबाश। बस बस बस। क्या हुआ, नहीं रखे थे क्या पैसे? अरे मुझे क्या पता था रिक्शा में आ रहे हैं, गिनो इसे। ये ले। दे दो भाई, दे दो। समा। चलो चलो यार, रुको 1 मिनट। कहाँ से आ रही है तुम दोनों इस वक्त? अब्बा, मैंने आपको बताया तो था, दोस्त के घर गए थे मिलाद में। मिलाद में जाने वाली बीवियों के हुलिये ऐसे होते हैं? अब्बा, वो लेडीज का फंक्शन था, सारी लड़कियां वहां पे इसी तरह आई थी। बेपर्दा हैं? अब्बाए कहाँ हैं तुम्हारे? अब्बा, आप लेडीज के फंक्शन में अबाया तो नहीं पहनेंगे ना? वो हमने उतार के दोस्त की बैग में रखवा दिया था और फिर लाते हुए भूल गए। और वो तुम्हारी उस सहेली की गाड़ी, वो कहाँ है? तुम तो रिक्शे में आई हो। अब्बा, आप ही से तो कहा था कि 10 बजे से पहले घर पहुंच जाएंगे। वो गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी, तो हमने कहा आप नाराज हो जाएंगे, तो हम रिक्शा लेकर आ गए और इसी जल्दी जल्दी में वो अबाए भूल गए। शर्मो हया सब खत्म हो गई। घर से अबाए पहनकर निकलती है, बाहर जाकर उतार देती है। अगर अकरम मियां ने इस तरह तुम्हें मेरे साथ घर आते हुए देखा होता तो मैं उसके सामने सर उठाने के काबिल न रहता। वैसे तुम लोगों ने मुझे सर उठाने के काबिल छोड़ा ही कब है? अच्छा ना अब्बा, सॉरी, आइंदा। खबरदार! आज जब समाहा यूनिवर्सिटी से वापस आए ना, तो उससे पूछिएगा जरूर कि कल वो किस दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गई थी। क्या मतलब? बताओ, जो मेरा पीछा किया मेरी दोस्ती के काबिल नहीं। मैं बता नहीं सकती कि उसकी शक्ल कैसी बनी हुई थी। तुम उसे बेवकूफ बना रही हो। हाँ तो इसमें क्या है? आज हाजी साहब ने एक रिश्ते का बताया है, कल वो लोग आ रहे हैं। साहबजादी से कहो कि उनसे जरा ठीक से मिले। और वो लोग जो शाम में आ रहे हैं वो लोग तुम्हें देख लेंगे। अच्छा, ये अच्छा है ना? जुदा मत हो